नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MH एजुकेशन में। देखिए साथियों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ना है, नी है, ना था, नी थी के यूज़ कराए थे। आज हम दोस्तों पास्ट सिंपल पे बात करेंगे। किस पे दोस्तों? पास्ट सिंपल पे। वैसे आप सभी लोग पास्ट सिंपल जानते होंगे, जो आपने पढ़ा है क्या? ता था, ती थी, ते थे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा आपको, तो ये तो आपने पढ़ रखा है। जो आपने नहीं पढ़ा वो मैं आज आपको पढ़ाता हूँ इसके मामले में। देखिए दोस्तों, अखबार में जितनी भी इंग्लिश आती है ना, उसमें से 99% इंग्लिश पास्ट सिंपल में आती है। कितनी पे दोस्तों? 99%, लगभग 90% लगा लो, मतलब इससे तो ज़्यादा ही आती होगी। 90% तक इंग्लिश सिंपल पास्ट सिंपल में आती है, क्योंकि कोई भी घटना घटती है ना, उसका जिक्र जब अखबार में किया जाता है तो पास्ट की हो जाती है। अभी मैंने 1 घंटे पहले क्या किया, वो घटना किसकी हो गई दोस्तों? पास्ट की हो गई। किसकी हो गई? पास्ट की हो गई। पास्ट टेंस आपको 3 क्लासों में पढ़ाया जाएगा ये, क्योंकि पास्ट का ही खेल है पूरा। न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप स्टोरी लिखोगे, कुछ भी करोगे, तो क्या आएगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? पास्ट। आपने ताता तिथि पढ़ रखा था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? गया पास्ट है, लेकिन अब क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है, या भी कोई लफड़ा है। आपने ताता तिथि पढ़ा था टेंसों में, ता था, ती थी, ते थे, ये पढ़ा है आप? ये तो पढ़ा ही नहीं। अब देखिए इसका क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको इसमें एक एक्स्ट्रा आपको जोड़ लेना है, या ये या ये दोस्तों। इसका सीधा मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डेड होगा। क्या होगा दोस्तों? डेड। ये डेड भी क्या है दोस्तों? यहाँ पे सेकंड फॉर्म है किसकी? डू की। किसकी दोस्तों? डू की। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि जब सिंपल में टेंस बनेगा ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है। ये किस में काम आएगा? नेगेटिव या क्वेश्चनवाचक बनाने में। नेगेटिव या क्वेश्चनवाचक बनाने में। तो दोस्तों या तो V2 आएगी या डेड आएगी, सिंपल सी बात है। या यही का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर इसका आप नेगेटिव फार्मूला क्या होता है इसको देखो दोस्तों। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों प्लस एडवर्बियल्स। अब देखो दोस्तों, ये हो गया नेगेटिव के लिए, अगर नेगेटिव कोई आएगा तो। बाकी तो क्या है दोस्तों, या यही का सिंपल सा क्या है देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है बिल्कुल ही। ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। अब दो एडवर्बियल्स फिर 3 प्रकार की होती है, मैंने कई क्लासों में बता दिया। MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। इनका क्रम भी फिक्स होता है, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। मैनर मतलब तरीका, प्लेस मतलब स्थान, और टी मतलब दोस्तों टाइम। अब देखिए दोस्तों, आप या ये का मतलब क्या है? सीधा सीधा या ये का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। मैं लाखों सेंटेंस आप बनाओगे और ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। अब देखो, शुरू करते हैं अपन पहला है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारा कुछ चलेगा, इसमें कोई 2-3 क्लासें लेनी पड़ेंगी आपको। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। अब देखो दोस्तों, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। क्यों? या यही का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट, गॉन। वेंट मतलब सेकंड फॉर्म। क्या हुआ दोस्तों? मैं वहाँ गया। देखो कहानी कैसे बनती हो दिखा रहा हूँ। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ कुछ देखा। क्या दोस्तों? पास्ट हो या यही हो। अब देखा तो मतलब पास्ट में देखा ना, आज थोड़ी देखा है। तो क्या होगा? मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ कुछ देखा, तो क्या होगा? आई सॉ समथिंग देयर। क्यों दोस्तों? आ गया समझ में? और देखिए सेकंड फॉर्म का कैसे यूज़ होता है। देखो,
मैं बोलूँ वह यहाँ आई, क्या होगा? सी केम हेयर। कम नहीं है दोस्तों, केम, सी केम हेयर। वह यहाँ आई, कब आई? पास्ट, या आई का मतलब पास्ट। उसने मुझे एक बात बताई। अब देखो दोस्तों, स्टोरी का है ये सारा काम। वह यहाँ आई, उसने मुझे एक बात बताई, फिर मैंने उससे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, मैं वहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने खाना खाया, फिर मैं शादी में गया, फिर मैं मम्मी पापा को लेने गया। जितनी भी है ना या ये सीधी सी बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म दोस्तों, सिंपल, वेरी सिंपल। उसने मुझे एक बात बताई, क्या होगा? सी टोल्ड मी वन थिंग। देखो दोस्तों, ये थिंग फिर दोबारा आपको पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि जब भी थिंग, चीज़ या बात का जिक्र होता है तो किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? थिंग का। देखो यूज़ आ गया यहाँ पे, है ना। उसने मुझे एक बात बताई। एक दोस्तों फिर जो है ना, फिर अगर कोई शब्द आए तो इसका लिख लीजिए अलग से, ये आफ्टर दैट होता है। आफ्टर दैट, इसके बाद। फिर आफ्टर दैट या इसके बाद भी इसका अर्थ होता है, क्या होता है? इसके बाद, इसके बाद कई बार आएगा, अभी देखते यूज़ करा देते हैं आपको। मैं बोलूँ फिर हमने, अभी जो कहानी चल रही है जिसमें, फिर हमने खाना खाया, खाना खाया। अब देखो दोस्तों, खाना खाया क्या होगा? फिर देन भी होता है, फिर मतलब देन, आफ्टर दैट इसके बाद, है ना। तो क्या होगा? देखो दोस्तों, आफ्टर दैट वी हैड फूड, या फिर एट फूड, ATE सेकेंड फॉर्म, वी हैड ईट फूड। अब और देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है ये, इसका बहुत ही आसान खेल है, बहुत ही आसान खेल है। अगर आपने इसको सीख लिया ना तो न्यूज़पेपर की सारी हेडलाइंस सिर्फ प्रेजेंट में आती हैं, उसकी प्रेजेंट सिंपल में, बाकी सारी चीज़ किस में आती है? पास्ट। जितनी भी हैं, जैसे कि मोदी जी कल आए, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, हैं, कल मंत्री जी आए। मैं बोलूँ चिकित्सा मंत्री ने कल हॉस्पिटल का दौरा किया या यही सेकंड फॉर्म। तो चिकित्सा मंत्री का होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? चिकित्सा मंत्री या फिर CM, कोई भी आया, उसने विजिट किया, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं बोलूँ CM विजिटेड द हॉस्पिटल, कोई स्पेशल हॉस्पिटल हो, या CM विजिट हॉस्पिटल। मैं बोलूँ प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों से अपना उनका हालचाल पूछा। तो पूछा मतलब सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा? PM केम टू द हॉस्पिटल एंड आस्क्ड वेल अबाउट द कोरोना पेशेंट्स, विद कोरोना पेशेंट्स। अब मैं बोलूँ कि कोरोना डॉक्टर्स के साथ मीटिंग रखी गई, तो क्या होगा? तो रखी गई या यही सारे जितने भी है ना, तो क्या होगा? ए मीटिंग हैज। अब देखिए दोस्तों, रखी गई मतलब रखने वाला कोई और था, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों पैसिव बनेगा इसका। तो पैसिव अभी आपको नहीं अटकना, अगली क्लास में आपको इसका पैसिव समझाऊंगा। अभी आप बिना पैसिव के इस चीज़ को देखें। और देखिए, उसने मुझे खाना बनाया।
क्या होगा दोस्तों, ही कुकड ऑब्लिक मेड फूड फॉर मी। ठीक है दोस्तों, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म का कमाल। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे दोबारा से इसी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।